तो गाइस बहुत टाइम बाद आज मैंने फिर अपनी दोस्त की एक स्टोरी लाई है और ये स्टोरी बहुत ही हॉरर और ख़तरनाक सी होने वाली है। क्योंकि इस स्टोरी में मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में आपको बहुत से पहलू मिलेंगे और बहुत से ऐसे मोड़ मिलेंगे जिसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई मतलब आदमी अपने कठिन सिचुएशन में करे तो करे क्या। तो होता क्या है, मेरा एक दोस्त है तो उसने मेरे को स्टोरी लिख के भेजा है। तो क्या होता है ना कि वो बहुत ही थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। तो उसकी दादी जी का ना वर्षी बहुत ही पास आ रहा था। तो वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी देखिए बात ऐसी है, वो दादी जी की वर्षी में आप ही उनके बड़े पुत्र हैं, तो आप कृपया करिए। तो वो पांडे हैं, तो भाई होता है पांडे लोग तो विशेष होते हैं, तो पहले वही करते हैं। बड़े पुत्र जो होते हैं वो विधि विधान के साथ अपनी माताजी या पिताजी जो भी गार्जियन हैं उनकी वर्षी करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी वर्षी करने के लिए सामग्री वमग्री ली जाती है और कुछ दिन बाद ही वर्षी होती है। तो क्या होता है ना कि उनके जो पिताजी होते हैं मेरे दोस्त के, तो वो बोलते हैं कि बेटा हम लोग गाड़ी रिज़र्व करा लेते हैं या तो बाइक से ही चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं और सबको बुला लिया जाएगा ना, मामी मामा लोग को बुला लिया जाएगा और भाई सारे जितने कज़िन्स तुम्हारे रहेंगे तुम लोग अपना अलग एंजॉय करना और हम लोग अपना करके सब फिर चल लेंगे, जिससे तुम्हें भी थोड़ा ऑकवर्ड नहीं फील होगा और हमें भी। तो क्या होता है कि उनके जो पिताजी होते हैं सोचते तो सही हैं, पर भाई थोड़ा बवाल हो जाती है बीच में। आप लोग को पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी इसके लिए। तो होता क्या है कि स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट आता है ना जो कि कभी उसके यश की चाची का लड़का कभी नहीं भूल सकता। और भाई साहब वो ऐसा कांड ही था, मैं ना भूल पाता, उसकी चाची का लड़का क्या भूलता भाई। होता क्या है ना कि एक बार ना जब वो आ चुके थे घर पे अपने, तो घर पे इन द सेंस अपने गांव में, तो जब आ चुके थे तो वो लोग क्या करते हैं ना कि सबको बुलाते हैं, सभी परिवार वालों को बुलाते हैं और सभी परिवार वाले आते भी हैं। आने के बाद क्या होता है कि जितने परिवार वाले थे सबका मन थोड़ा दुखी दुखी था। और तभी उनकी चाची का फ़ोन उनके पिता यश के पिताजी के पास आता है। वो बोलते हैं कि बेटा क्या कहते हैं उनके मतलब थे छोटे वाले जो पिताजी होते हैं ना, तो वो थे। तो वो फ़ोन करके बोलते हैं बेटा ये देखो तुम्हारे भाई का बेटा मतलब जो उनका नाती लगता है, तो बोलता है हमारा नाती जा रहा है, तो तुम उसे पिकअप कर लेना या तो तुम अपने बेटे को भेज देना पिकअप कराने। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, हम पिकअप उसे कर लेंगे। तो क्या होता है भाई कि बात होती रहती है, अपनी बात करते हैं, हाल चाल लेते हैं, बोलते हैं आप भी आ जाइए, बोलते हैं हाँ ज़रूर आएंगे भाई, ऐसा मतलब मैटर हुआ है तो आना तो पड़ेगा ही ना। तो वो भी बोलते हैं हाँ आ जाएंगे। तो क्या होता है, सारा माहौल थोड़ा सैड सैड था। तो यश भाई को ये काम सौंपा जाता है कि भाई तुम जाओ और तुम अपने कज़िन को लेते आओ और उनकी मम्मी भी हैं उनको लेते आओ। तो भाई वो आ रहा था, यश जो था अपनी बाइक लेके जाता है और उनके घर के जस्ट कह लीजिए 3 किलोमीटर इन द फ्रंट अगर आप चलेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, गांव में, यूपी में ही है। तो क्या होता है कि वो लोग आने लगते हैं और वो आते हैं, जब आ जाते हैं तो यश को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बेटा आ जाओ हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और तुम पहले इसको लेते जाओ और मैं परसों आऊँगी ना। मैं अपने भी मतलब उनका भी एक यहाँ उसका कज़िन था यश का, तो उसकी मम्मी का भी जो नैहर होता है, नैहर यही पास में ही था। तो क्या होता है कि यश लेने जाता है, अपने कज़िन को बैठाता है और तभी उसका उनका मतलब जो उनके पिताजी थे बोलते हैं बेटा एक काम करना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक समोसा चाट जो भी मिले लेते आना, थोड़ा चटपटा, भाई परिवार वालों का मूड थोड़ा उजड़ा हुआ है तो थोड़ा मतलब अच्छा भी लगेगा और मूड नहीं ख़राब होगा। और मूड ना ख़राब होने से आप समझ ही रहे होंगे। तो क्या होता है कि वो जाता है यश और लेके आता है और एक नया नयापुर करके एक जगह है, तो नयापुर किससे थोड़ा सा आगे जाता है तो 1 किलोमीटर और बचता है उसके घर से। तो वो आ ही रहा होता है, रास्ते में एक मतलब चाट और समोसे की दुकान पड़ती है गली में। तो मोड़ लेता है, मोड़ता है भाई,
100 का समोसा लेता है और कह लीजिए 50-60 की जलेबी लेता है, और 200 रुपये उसके पास था, तो और 50 रुपये का वो लोग कुछ वहीं पे निपटा देते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग आ रहे थे, और रास्ते में जब आ रहे थे तो उनकी गाड़ी ना 2 बार ऐसे धक्के मार मार के बंद हो गई। धक्के मार मार के इन द सेंस जैसे आप चल रहे हैं और झटका ऐसे ऐसे मार के बंद हो गई। तो क्या होता है ना कि वो परेशान हो जाता है, बोलता है मैं स्क्रिप्ट नहीं देख रहा हूँ भाई, वो परेशान हो जाता है। तो बोलता है यार इतनी पुरानी गाड़ी इनकी मैं लेके आया हूँ, मैं क्या बताऊँ भाई, फंस चुका हूँ मैं। तो वो बोलता है यार तुम ले ही क्यों आए, उसका यश का कज़िन बोलता है। तो अरे यार क्या बताऊँ, मेरे पिताजी ने गाड़ी दिया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले लेता हूँ, वो मामा जी की गाड़ी थी तो मामा जी की गाड़ी मैंने ले लिया। तो क्या होता है भाई, वो लोग बनाने में लग जाते हैं, बनाते हैं। थोड़ी देर बाद कट टू 15 मिनट्स अगो, वो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं यार अब गाड़ी बनने से रही है, एक काम करते हैं इसका क्लच लेके आराम से घसीटते हुए गाड़ी ले जाते हैं। तो भाई क्लच लेके यश था और आराम से घसीटते हुए ले जा रहा था। ले जाते क्या होता है, उसको ना पीछे से एक बड़ी वियर्ड सी आवाज़ आती है जो कि सिसकियों की थी। मतलब कैसे बताऊँ मैं, अभी ऐसे थोड़ा फेस अजीब बन जाएगा तो आप लोग हंस देंगे। मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ जैसे कोई लड़की को कोई बहुत ज़बरदस्ती मारा हो बहुत ज़्यादा, और वो बेचारी कैसे मुंह दबा के रो रही हो, वैसे आ रही आवाज़। और 4 से 5 बार आई भाई डिक्टो। और पता है वो लोग कहाँ पे गए थे, वो लोग बोले भाई यहाँ पे कौन सी लड़की आ गई। देखे तो वहाँ पे नयापुर करके एक, मतलब जो उसका बोर्ड था, नयापुर के बोर्ड के पीछे एक जिस एक मतलब हेड लेस वाली एक गर्ल थी, तो वो उसके मतलब शरीर से आवाज़ आ रही थी, और वो लोग उससे कह लीजिए 50 मीटर के आसपास दूरी में थे, और फिर भी उनको बहुत धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। वो लोग भाई बोले यार ये क्या बवाल है, भाई साहब घूंघट ऐसे लगाई हुई थी फिर भी ऐसे दिख रहा था ये चीज़ है ही नहीं। और भाई वहाँ हल्की सी हवा चली, घूंघट उड़ गया, और पता उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे ऐसे पूरा कुछ नहीं है, एकदम प्लेन। भाई चीख के ऐसा भागे हैं, ऐसा भागे हैं, मैं क्या बताऊँ। वो लोग भागते भागते, मतलब गाड़ी यश ने लिया था, और वो पता है आगे उनको एक दादाजी मिलते हैं। दादाजी क्या बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, किसी औरत को देख लिया क्या जिसके सर नहीं है। और ये सुनते ही बोले आपको कैसे पता भाई, आपको कैसे पता। बोलते अरे मेरे को सब पता है, तुम पहले जो अपने डिब्बे में मिठाई उठाई रखे हो मेरे को दो। भाई ये सुनते ही उन लोग की ऐसी हवा टाइट हुई है, ऐसी हवा टाइट। भाई वो लोग बोले कि मतलब उसका पहले पैर, उस जो उसका कजिन था ना, उसने पीछे से ऐसे 2-3 बार ऐसे ऐसे पैर पे नोटिस किया। भाई पैर देखते ही ऐसे सीधा होते होते पलट गया, और पलटा है। उन लोग की इतनी ज़्यादा खतरनाक चीख निकली ना भाई, आप भी जानते हैं गांव में चाहे जितना चीख चिल्ला लो कोई नहीं सुनता ना, कोई करने वाला होता है। भाई साहब चीखते ही, पता है एक कुत्ता भी रहता है तो भौंकने लगता है, और भौंकते भौंकते वो लोग क्या पाते हैं, देखते हैं कुत्ते को जब दौड़ा रहे होते हैं तो वो बुढ़ा जो कि 70-80 साल का था, भाई ऐसा भागा है क्या बताऊं मैं, इतनी स्पीड में भागा है ना भाई, उनके बगल से ऐसे प्लेन की तरह निकल गया। भाई ये देखते ही वो लोग बाइक, वो बोला कि भाई तुम एक काम करो, झोला इसके हैंडल पे लटकाओ, पीछे से धक्का मारो। भाई धक्का मारा उसका कज़िन, इतनी स्पीड में वो गाड़ी स्टार्ट किया, और गाड़ी भगवान के लक से, या कह रही भगवान के आशीर्वाद से गाड़ी ऑन हो गई। भाई गाड़ी ऑन हुई और वो उसे अपने कज़िन को बैठा के ले जाने लगा। और भाई वो बैक मिरर में चलाते चलाते क्या पाता है कि उसके इस वाले राइट वाले कंधे पे एक ऐसे बोरा पहने हुए एक औरत का सर, हाथ ऐसे रखा हुआ है उसके इस वाले कंधे पे ऐसे, और पूरा बोरा की तरह मतलब कुछ होता है वो उड़ रहा था। भाई वो देखता बोलता अभी क्या कर रहा है तू, भाई ये हवा में क्या उड़ा रहा है, तो बोल रहा भाई क्या, मैंने क्या किया, बोला बगल में देख, अपने बगल में देखता उसकी चीख निकल जाती है, उसके हाथ से पूरा झोला गिर जाता है, समोसा गिर जाता है पूरा, और पता जलेबी जैसे गिरती है। जलेबी गिरते से ही उन लोग के साथ सब नॉर्मल होने लगता है, उन लोग के साथ कुछ नहीं होता। घर पे आके बताते हैं उनकी मम्मी अलग से 2-2 स्लैप लगाती है, बोलती पागल हो चुके हो तुम लोग को मिठाई रात में लाने की क्या ज़रूरत थी, अपने पापा को बोले होते भाई ये रात में मिठाई कभी नहीं लाना चाहिए,
तुम्हारे पापा पता नहीं क्यों बार बार ऐसे मिठाई खाते हैं, डायबिटीज़ हुआ है फिर ये हाल है। अब आज उनसे बात करती हूँ, पर ये उन्होंने सही नहीं किया, थोड़ा सा गलत किया भाई, बच्चों की जान पे आ गई थी बात। तो क्या होता है कि ये समझाता है, बोलता रहने दीजिए, मम्मी पापा सुनेंगे बहुत डांटेंगे। तो अंकल जी आते बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, मैं सुन रहा था पर मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। तो तुम एक काम करो ना, कोई बात नहीं, वो जहाँ जो गिरा गिरा रहने दो, पैसे की टेंशन मत करो, तुम लोग बचे हो ना, तुम लोग हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत हो। तो गाइज़ आप लोग को बता दूँ, ऐसा काम आप कभी मत करिएगा कि जिससे भूत कभी अट्रैक्ट हो, कभी भी अट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे ये आत्मा अट्रैक्ट पता है किस चीज़ से होती है? इत्र से होती है, मिठाई से होती है, स्वीट ज़्यादा खाने से, या अगर आप दही चीनी तो खा के शुभ माना जाता है, पर कहीं कहीं अगर आप चीनी या दही ऐसे मिला के खाते हैं तो उससे आप लोग को भी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड मिल सकता है। तो इसी एक नोट के साथ अपनी स्टोरी को एंड करते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी स्टोरी देख लिया है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने इसी यूट्यूब के बायोज़ में दे रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं और तुरंत के तुरंत आप लोग मुझे फॉलो करके जाएं। और आप लोग के पास ऐसी कोई सी भी हॉरर स्टोरी हो तो आप लोग मेरे पास वीडियो बनाकर पर्सनली डीएम कर सकते हैं। इसके लिए मिलते हैं। भारत माता की जय।